नमस्कार। आज हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव हमारे छठे ग्रह और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। अब आपको लगता होगा कि शनि ग्रह पापी ग्रह होते हैं और बहुत डर लगता है हम लोगों के सब माइंडसेट एस्ट्रोलॉजर्स को सुन सुन के कि शनि ग्रह नेगेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहली तो ये है कि शनि ग्रह नेगेटिव नहीं होते हैं। अब मेरे पास कई बार ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप्स आते हैं कि मैम शनि की 7.5 चल रही है, जबकि उनकी शनि की महादशा चल रही होती है। कई बार शनि की महादशा में बोलते हैं क्या मैम हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। देखिए, शनि की 7.5 और शनि की महादशा दोनों ही एक बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है और अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, हमारी कुंडली में सब ग्रहों की महादशाएं आती हैं टाइम टू टाइम और सब ग्रहों की ड्यूरेशन होती है, टेन्योर होता है कि ये दशा इतने साल चलेगी, ये दशा इतने साल चलेगी। वो तो महादशा हो गई। एक होती है 7.5। 7.5 3 राशियों पे एक साथ चलती है। गोचर में जिस भी घर में शनि बैठे हैं, जिस भी राशि में शनि बैठे हैं, उसके एक घर पीछे और एक घर आगे शनि की 7.5 चलती है। अब शनि की 7.5 में क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, आपकी कुंडली में, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग सब अपनी डिटेल्स भेजिएगा जिनको भी ये लग रहा है कि मेरी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा है और हमें इफेक्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी कुंडली सेंड करिएगा तो मैं आपको क्लियरली डिस्क्राइब करती हूँ कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है। और 7.5 में क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। 7.5 3 फेजेस में चलती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। जो पहला फेज होता है शनि की 7.5 में, उसमें हमें स्ट्रगल्स धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, थोड़ा फिनेंशियल टर्बुलेंस रहता है, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। जो मीडियम वाला फेज होता है वो होता है प्राइम फेज। उसमें क्या होता है, हम मेंटली टॉर्चर्ड हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स डिस्टर्बेंस होते हैं, घर पे जो चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, वो एकदम से डाइल्यूटेड हो जाती हैं, उथल पुथल हो जाता है, पैसे आते आते रुक जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज चलते हैं। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जिसमें जब शनि आपके नीच राशि में हो, गोचर में दुष्प्रभाव हो या आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं हो। अब जिनकी कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और शनि की 7.5 बेनिफिशियल भी रहती है। अब थर्ड फेज जब आता है और आपकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है शनि के मामले में, तब भी लाइफ में आपको चेंजेस मिलने शुरू होते हैं। आपके जो कोई भी, जैसे आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, वो छूट के आपको अच्छी और दूसरी लग जाती है, आपके लिए चीज़ें बेटर होने लगती हैं, फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिव होने लगती है। जो आपका मान सम्मान पिछले 2-4 वर्षों में चला गया था वो तीसरे फेज में आपको मिलने लगता है एंड चीज़ें बेटर होती हैं। अब शनि से बचने के लिए या शनि की 7.5 में कुछ भी रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा हमें डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि की 7.5 या इनफैक्ट शनि की महादशा में भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये से नियम से बनाना चाहिए और एक टाइम पे हमें फिक्स कर लेना चाहिए, उसी टाइम हमें हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। इनफैक्ट हमें क्या कहते हैं, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी भी सैटरडे को 7 नीली चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे अम्ब्रेला हो गया, जूते हो गए। इस प्रकार से चीज़ें करने से हमें शनि की 7.5 का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है और चीज़ें भी हमारे लिए बेटर हो सकती हैं। नमस्कार।